हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि आ ही रही होगी। पहली बात, ये वीडियो बनाने में इतनी देरी इसलिए हुई थी क्योंकि मैं ये वीडियो 2 बार शूट कर चुका हूँ और लैपटॉप के कोई न कोई टेक्निकल एरर की वजह से ये वीडियो या तो डिलीट हो रही थी या फिर इस वीडियो में साउंड नहीं आ रहा था मेरा। सो अगर इस बार भी अगर इस वीडियो में कुछ एरर आया ना तो मैं तीसरी बार बनाऊंगा ही नहीं। सो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करती हूँ और जल्दी से शुरू करते हैं। आप लोगों के बेसिक डाउट्स क्लियर करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग। पहली बात, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है? स्विंग ट्रेडिंग है सिंपली स्टॉक्स को बाई करना और उन्हें अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से सेल कर देना फिक्स टाइम के अंदर अंदर, जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो अब सेकंड सवाल ये है कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक फाइंड कैसे करें। पहली बात, मैं ये स्टॉक्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूँ। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसकी भी लिंक दे दूंगा, इस पर भी मैं स्टॉक शेयर करता हूँ। और तीसरी बात, मैंने स्कैनर भी भेज दिया है ग्रुप में और उस स्कैनर के मैसेज को पिन भी कर दिया है, सो वहां से आप इजीली स्टॉक्स निकाल सकते हो। स्कैनर सेंड किया है मैंने बकायदा। अब बात करते हैं कि एंट्री, एसएल और टारगेट कैसे लगाएं। एंट्री एसएल टारगेट हर ट्रेडर के तरीके पर डिपेंड करती हैं। आप अलग तरीके से लगा सकते हो, मैं अलग तरीके से लगा सकता हूँ। मैं एक बार सभी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जनरली मैं 2-3 दिन से एक स्टॉक को ज्यादा होल्ड नहीं रखता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं उससे ज्यादा होल्ड नहीं करता हूँ। मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर स्टॉक में 5 से 10% की मोमेंटम चाहिए। मैं काफी कम टाइम के लिए होल्ड करता हूँ, तो सिंपली एसएल क्या लगाता हूँ। या तो अगर मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है? मार्केट किसी भी छोटे लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसे बार बार रीटेस्ट कर रहा है, वो ईएमए हो सकता है, वो मान लो कि कल की क्लोजिंग हो सकती है, कल की ओपनिंग हो सकती है, कोई भी छोटा लेवल जिसे मार्केट अगर बार बार सपोर्ट ले तो वो वहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर कोई स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो मैं सिंपली उस जिस दिन बाई कर रहा हूँ ना उसी दिन का लो का एसएल लगा दूंगा। ठीक है, अगर कोई स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ ना शो कर रहा हो मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रीवियस डे के लो का एसएल लगा दूंगा। बट अगर आप में पेशेंस है और आप लंबा होल्ड करते हो, जैसे कि ये भी ईद पेरी का स्टॉक है तो इसमें एक कैंडल है और इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल है। अगर आप सच में होल्ड करना चाहते हो 5 से 10 दिन, अच्छे से होल्ड करना चाहते हो, अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हो, 10% से भी ज्यादा के रिटर्न्स, आपको सिंपली ये एसएल लगाना चाहिए। जो इनसाइड कैंडल में जो मदर कैंडल होती है ना उसके लो का एसएल लगाया करो सिंपली। उससे भी ज्यादा टाइम होल्ड करना है जो ये स्विंग लो है ना उसका एसएल लगाया करो। मार्केट में ट्रेंड ने जैसे ये देखो, ये अप ट्रेंड में था, उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर जब इसने ब्रेक किया ब्रेक करने से पहले इसने पुल बैक बनाया, उस पुल बैक के लो का लगाया करो अगर आपको और लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है। जैसे कि 10-15 दिन हो गया, उतने टाइम के लिए होल्ड करना है तो इसका ऐसा लगा सकते हो। सिंपली आपको भी मेरी तरह 3 से 5 दिन ही होल्ड करना है, कोई स्टॉक ज्यादा दिन होल्ड नहीं करना है। और 5 से 10% की मोमेंटम आपके लिए बहुत है, या फिर कई बार 10 से 15% की भी। तो आप सिंपल या तो 9 EMA के नीचे का एसएल लगाओ या फिर प्रीवियस डे के लो का एसएल लगाओ, या फिर जो इनसाइड कैंडल में जो मदर कैंडल होती है ना आप उसके लो का एसएल लगाओ। इस तरह आप एसएल लगा लो। पहले एसएल लगाना है उसके बाद एंट्री करनी है, ऐसा ना हो कि आपका एसएल डिसाइड ही ना हो और आप एंट्री कर लो। उसके बाद बात करते हैं कि एंट्री कैसे करनी है। एंट्री किसी भी लेवल के ब्रेकडाउन पर कर सकते हो, जैसे कि कल मैं इस कैंडल की हाई के ब्रेक होते हैं एंट्री कर लूंगा, 848 का लेवल है। या फिर आप इस मदर कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर भी एंट्री कर सकते हो। इसका जो हाई है मदर कैंडल का वो है 849.90, तो 850 पर भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर स्टॉक डायरेक्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मैंने अभी भी समझा रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, आप उसी दिन के डे हाई जो उसने क्रिएट किया है वो अगर दोबारा से ब्रेक करे तो वहीं पर एंट्री कर सकते हो सबसे। अब आपको देखो, एंट्री हो गई, आपका एसएल हो गया। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट को रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से डिसाइड करना है। कम से कम आपका टारगेट 1:2 का तो होना ही चाहिए, मिनिमम है 1:2 का, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली, इमेजिन करो 850 पर मैंने एंट्री कर ली। मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबी हो।
क्योंकि ज्यादा लोग टिकेंगे भी नहीं फिर। सो जल्दी से समझो। जैसे कि ये भी एक इनसाइड कैंडल है, ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। ब्रेकआउट हुआ है प्रॉपरली ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर स्टॉक ने काफी अच्छे डिमांड जोन पर भी है स्टॉक। सो ये बेस्ट है कल के लिए। 9 ईएमए का भी सपोर्ट है, 21 ईएमए का भी सपोर्ट है। ये रहा 21 ईएमए भी लगा सकते हो। और वॉल्यूम भी काफी अच्छी है, ये देखो। वॉल्यूम का यूज आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। सो अपनी कंडीशन के हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट है। सो मैं कल एंट्री कैसे करूंगा, मैं इसके आई पर कर लूंगा 850 के आई पर। एस एल क्या लगाऊंगा, एस एल इसके नीचे का लगा दूंगा 830 का। जो इनसाइड कैंडल है उसके लो के नीचे का एस एल लगाऊंगा। उसके लो का एस एल मत लगाना, उसके लो के एक पॉइंट नीचे का ही एस एल लगाना, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, 9 ईएमए के नीचे का भी एस एल लगा सकते हो। अब जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ना, वो ये होगा, क्योंकि ये पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। जैसे ही मार्केट इस टारगेट को टच करेगा तो मैं अपना एस एल कोस्ट टू कोस्ट लगा दूंगा, यानी जो मेरी बाइंग प्राइस है उससे एक पॉइंट ऊपर लगा दूंगा। सो अगर मार्केट फिर से नीचे भी आएगा तो मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। सेकंड टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट आप ये रख लेना। देखो जैसे फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होना तो आप कुछ क्वांटिटी बुक कर दिया करो, जैसे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। कुछ सेफ वेयर प्लेयर्स होते हैं तो वो 80% क्वांटिटी तक बुक कर देते हैं, कुछ को ट्रेल करते रहते हैं। इस तरह से टारगेट आपको पता चल गया कि कैसे लगाना है। 1:2 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। जैसे जैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो लगाने आते ही होंगे, अगर नहीं आता है तो भाई यूट्यूब से सीखो। सो सपोर्ट जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस को फर्स्ट टारगेट बना लेना, सेकंड रेजिस्टेंस को सेकंड टारगेट, थर्ड रेजिस्टेंस को थर्ड टारगेट। देखो मेजरली थर्ड टारगेट हमेशा न्यू एटीएच ही होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी एक पिछली चीज का जल्दी से रिवीजन बता देता हूँ। हमेशा ट्रेंडिंग स्टॉक को ही पकड़ना है, हाई लिक्विड स्टॉक को पकड़ना है, जिनमें बड़ी बड़ी मोमेंटम आती हो। छोटे स्टॉक को मत पकड़ना। स्टॉक पुल बैक ले तब एंट्री करनी है। 9 ईएमए का सपोर्ट हो, 21 ईएमए का सपोर्ट हो, वॉल्यूम अच्छी बन रही हो और डिमांड जोन से उठे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और अगर स्टॉक कहीं पर भी गैप अप खुले तो उस एरिया को मार्क कर देना, वो भी आपके लिए डिमांड जोन की तरह वर्क करेगा। सो मुझे लगता है कि मैंने एस एल टारगेट और एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दी है अच्छे से। अब बात करते हैं जो कल के लिए जो स्टॉक्स है, वो मैं आपको कल ही शेयर कर दूंगा। अभी के लिए ये स्टॉक देख लो, ईद पैरी एनालिसिस कर लेना इस स्टॉक पर। और तो यार क्या, और यार ग्रुप में थोड़े रिएक्शन दिया करो, मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है। आप ऐसे बिल्कुल भी रिएक्शन देते ही नहीं हो। मैं स्टॉक शेयर करता रहता हूँ, इतने अच्छे रिटर्न्स दिलवाता रहता हूँ, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं है, ऐसा मत करा करो। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। अब मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। मैं 17 साल का हूँ, राजस्थान से हूँ, चूरू राजस्थान। और भाई मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने हमेशा हर क्लास में टॉप किया है। मैं आपको अपनी इंटेलिजेंस बता रहा हूँ। सो कोई भी बच्चा बच्चा मत बोला करो यार, बुरा लगता है। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वो तो तुम फॉलो करते ही होंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम तो। और क्या ही बोले, चलो कमेंट में पूछ लेना कोई भी डाउट हो तो। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।